मेरी तो सुनो, मेरी तो सुनो, मेरी तो सुनो अपनी। तेरी क्या सुनूं? तेरी क्या सुनूंगी मैं? मेरी तो क्या सुनूं है? चोरी करता है? नहीं, ऊपर से सीना चोरी? नहीं नहीं नहीं, जबान पे लड़ा रहा है नहीं मेरे से, मैम साहब, हैं? मैंने चोरी नहीं की। चोरी तूने नहीं की तो क्या मैंने की है? हैं? मेरे घर में रहता और मेरे घर में ही चोरी करते हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे? आपके घर में ही काम करता हूँ, आपका ही नमक खाता बात हूँ। तो यही है ना, नहीं जिस घर में जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता, उसी में छेद करता तू निकम्मे, हैं? निकल यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? आपके अलावा तो कोई नहीं है ना मेरा। कहाँ जाऊँ? और मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, निकल यहाँ से। बहू, क्या बात हुई? लोकेश, क्या कर दिया तूने? अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। आज इसने घर में चोरी की है, और आज क्या, काफी दिनों से ये चल रहा है घर में। ये दिन पे दिन इतनी इतनी चोरियां करता है, पता भी नहीं लगता। इतने पैसे गायब करता है ये घर से। मैम साहब झूठ बोल रही है। अरे, मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो तू चोरी करता है? हैं? क्या कमी रह गई थी? बाबूजी मुझ पे यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं की बाबूजी, कोई चोरी नहीं की मैंने। झूठ बोलता है तू, हैं? बाबूजी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है ये तब से। छोटा सा था तू जब मैं तुझे लेके आया था, और ये दिन दिखाना था तूने, हैं? जी करता है तेरा जी निकाल लो, हैं? खत्म कर दूंगा तुझे। तू चोरी करता है। बाबूजी छोड़ो ना, घर से निकालो इसको, या पुलिस को बुला के उसको पुलिस में हवाले करो। नहीं बहू, मैं इसको घर से तो नहीं निकाल पाऊंगा, घर में ही रहेगा, पर इसको है ना चोरी की सजा दूंगा मैं। बाबूजी आपने ही इन छोटे लोगों को सिर पे बिठा रखा है, और आज कर दी ना गद्दारी, हमसे ही गद्दारी कर दी ना इसने। बेटिया, छोटे बड़े ईश्वर की नजरों में सब इंसान बराबर होते हैं। कोई बात नहीं, बचपन में इसके माँ बाप छोड़ के चले गए, और ये मैं तो कहता हूँ इसको घर में नहीं रखना है, बता रही हूँ मैं आपको, नहीं तो बार बार चोरी करेगा ये। इसको पुलिस में दे दो। अरे, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? हैं? तूने जो चीज मांगी वो दी ना? जी कपड़ा, पैसा, खाना, हैं? बाबूजी फिर चोरी करता है तू? चोरी नहीं की बाबूजी, हैं? कोई चोरी नहीं की मैंने बाबूजी। तू खा मेरी कसम। आपकी कसम बाबूजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर बहू तुम पर इल्जाम किस लिए लगा रही है? चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, क्या दिखाएगा तू? आ जाओ। ये देखो बाबूजी, जब छोटे बाबूजी घर से चले जाते हैं ड्यूटी पे, और आप पार्क में चले जाते हो, कोई अनजान आता है और मालकिन के साथ अपने कमरे में जाता है। मेम साहब को मैंने उसके साथ देख लिया था, और मेम साहब ने मुझे देख लिया था, इसलिए वो चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकालना चाहती थी। बेटा, जो कुछ हुआ इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। बाबूजी, क्या बात हुई? मनोज, बेटा आज वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और मैं तो कहता हूं कि घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान गलत हो जाता है ना, तो फिर वो शमशान घाट बन जाता है। बाबूजी, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मुझे सच सच बताओ। ये देखो बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की बहू इतनी गिर जाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बाबूजी? ठीक तो अब मैं करूंगा। ये फोन आप मुझे दो। बेटा, कुछ गलत मत करना। हे ईश्वर, मेरे इस घर को आज मत आने देना। पुष्पा, हाँ आ गए आप? चाय वाय बना दूं? तेरी कोई चाय नहीं पी मैंने। और ये क्या है? क्या है? बदकार, चरित्र और तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे लक्ष्मी की तरह इस घर में माना, हर सुविधा दी, और तूने आज ये कर्म किया है।
तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ये वीडियो लेकिन- झूठ भी तो हो सकती है। नहीं। मैं आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं। तू यहाँ से चल। सुनो मेरी बात। आज मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगा। चलो छोड़ दो, भाग मेरे घर से, निकल। मेरे को माफ कर दो बाबूजी। बाबूजी मेरे को माफ कर दो। बाबूजी क्या माफ करेंगे? मैं तुझे एक पल भी नहीं रखूंगा यहाँ पे। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। बाबूजी बाबूजी मुझे माफ बिटिया। कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। बिटिया, ये कर्म करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि तू क्या कर रही है। बाबूजी मेरे से गलती होगी, मैं मान रही हूँ, मेरे से बच्ची गलती नहीं होगी। है तो बाबूजी, अपने बाबूजी। बच्चे को उसकी गलतियों की माफी दे दें। बड़ी हो चुकी है और ये फैसला मनोज लेगा कि बाबूजी, तुझे रखना है आप बड़े या हो नहीं। बाबूजी, नहीं, आप बड़े हो बाबूजी। मेरे हाथ से मेरे को एक मौका खड़ी हो यहाँ से निकल चुकी है। और मेरी बात सुन। बाबूजी, इसने जो कर्म किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। नहीं, मैं इसे एक पल भी नहीं रखूंगा। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो। चल भाग यहाँ से। बेटा, बड़े बुजुर्ग कहते थे, घर की औरत अगर चरित्रवान हो ना तो वो घर स्वर्ग होता है। अगर वो चरित्रहीन हो जाती है तो वो एक मुर्दा घर हो जाता है। कोई नहीं बेटा, ये कसूर बहू का भी नहीं है, शायद हमारे कोई पिछले कर्मों की सजा है। कोई नहीं, कोई नहीं बाबूजी, आओ। आजा बेटा।